मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करेंगे इस बड़े बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजगढ़ से मिल रही है, जहां जमीन को लेकर के दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है मकान और गाड़ी में आग लगा दी गई। इस विवाद के दौरान उपद्रवियों ने पथराव भी किया है। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के करेड़ी गांव की घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन को लेकर के दो पक्षों में विवाद कितना ज्यादा बढ़ गया कि आगजनी कर दी गई, मकान और गाड़ियों में आग लगा दी गई। बस इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने जमकर पथराव भी किया है। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के करेड़ी गांव की घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, किस तरह से गाड़ियों को पलट दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है, जमकर उपद्रव मचाया गया। दो पक्षों में जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और कल कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मकान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। आप देखिए किस तरह से, देख सकते हैं आप। अभी फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हालात जो है उनको जल्द से जल्द नियंत्रण में लिया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही कि किस तरह से कल देर रात भीषण उपद्रव हुआ है। राजगढ़ में करेड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर एक गाड़ी है, उसको पूरी तरह से पलट दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रवियों ने कितना उपद्रव मचाया होगा। ये भी एक गाड़ी नजर आ रही है, इसे भी आग के हवाले कर दिया गया। भीषण तोड़फोड़ की गई है, जगह जगह आप गाड़ियां देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पथराव की भी स्थिति बनी। और उसके बाद रात में ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है ताकि हालात पर नियंत्रण पाया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात ये वारदात हुई है। आप देखिए किस तरह से आग की लपटें निकल रही है घर से, मकानों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। इसके साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। जमीन को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ। अमूमन इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती है जहां जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। और जो ताजा मामला आया है राजगढ़ के करेड़ी गांव में, जहां जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि मकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ की गई है गाड़ियों में और उपद्रवियों ने इस दौरान पथराव भी किया एक दूसरे पर। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के करेड़ी गांव की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने किस तरह से जमकर पथराव किया है, पत्थरबाजी भी यहां पर की गई है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर पत्थर भी पड़े हुए हैं, कुछ हथियार भी वहां पर पड़े हुए हैं। तुरंत फिर उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द हालात को काबू में लिया जाए। और चलिए रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर पुलिस ने सैलून और स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जी हां, पुलिस ने इस रैकेट के संचालक के साथ ही 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई एक महिला अलीगढ़ और 2 ग्वालियर की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बारादरी चौराहे के पास स्थित पावर सेल बिल्डिंग में NH आयुर्वेदा रिलैक्सेशन एंड फैमिली सैलून में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है। क्राइम ब्रांच और थाना मुरार की पुलिस टीम ने सैलून और स्पा सेंटर में छापेमारी कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 1.25 साल और 1.5 साल से ये आयुर्वेदिक सैलून के नाम पे यहाँ पे ये देह व्यापार का धंधा चला रहा है। 3 आदमी और 3 लड़कियाँ उसमें मतलब स्पा में हमें मिली थी और बरामदगी के तौर पे उनसे कुछ हमें कैश बरामद हुआ है और कुछ ऐसी आपत्तिजनक ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जो। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां देर रात सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। बताया जा रहा है कि सैलून संचालित किया जा रहा था, फैमिली रिलैक्सेशन सेंटर इसे नाम दिया गया था। लेकिन इस सेंटर की आड़ में यहां पर जिसमें फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी मुरार थाना क्षेत्र की पुलिस को और उसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि एक महिला अलीगढ़ और 2 ग्वालियर की है और बारादरी चौराहे के पास ये सेल बिल्डिंग में NH आयुर्वेदास के नाम से ये रिलैक्सेशन एंड फैमिली सैलून सेंटर है, जहां पर सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच और थाना मुरार की पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की गई
और फिर उसके बाद पकड़े गए आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। लगातार पुलिस को बीते कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक बिल्डिंग में फैमिली एंड रिलैक्सेशन सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं संदिग्ध हालत में मिले और उसके साथ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच के साथ ही थाना मुरार की पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई, सैलून और स्पा सेंटर में छापेमार कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो सैलून और स्पा सेंटर है जहां पर बीती देर रात पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार किया है और इसके साथ जब ये कार्रवाई की गई तो वहां से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम के कैप्टन हरप्रीत सिंह भाटिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा थाने क्षेत्र में दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का एफआईआर। आपको बता दें, एफआईआर के बाद अब कैप्टन पद से हरप्रीत सिंह की छुट्टी भी की जा सकती है। बीसीसीआई भी हरप्रीत सिंह के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर लेखापाल पद के लिए आवेदन भरा था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया था और जांच में विश्वविद्यालय ने कहा कि हरप्रीत ने उनके यहां से कोई डिग्री ही नहीं ली है। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ने शिकायत दर्ज कराई है। तो छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम के कैप्टन हरप्रीत सिंह भाटिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा थाने क्षेत्र में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है धोखाधड़ी के मामले में की गई है और अब ये भी माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद कैप्टन पद से उनकी छुट्टी की जा सकती है और बीसीसीआई को भी माना जा रहा है कि वो भी जांच कर सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड में क्या कुछ सम्मिलित है। ये बताया जा रहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट देकर लेखापाल पद के लिए उन्होंने आवेदन भरा था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का फर्जी सर्टिफिकेट दिया था और फिर जांच में जब विश्वविद्यालय के पास पहुंचे तो हरप्रीत ने उनके यहां से डिग्री नहीं ली है, ये विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कार्रवाई होगी और आगे क्या गाज गिर सकती है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ रणजी टीम के पूर्व कप्तान हैं हरप्रीत सिंह भाटिया। ये राजरा के रहने वाले हैं और इनके साल 2014 में जो अगर बात करें भारतीय लेखा परीक्षा कार्यालय में क्रिकेट संवर्ग में एक भर्ती निकली थी जिसमें हरप्रीत सिंह भाटिया ने भी इसमें अप्लाई किया था और उन्होंने बाकायदा अपने सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किए थे और साथ ही बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट उन्होंने बताया था। उसके बाद उसकी मार्कशीट भी उन्होंने जमा किया था। तो उसके बाद जब ये साल 2014 में उन्होंने ट्रायल दी, ट्रायल के बाद उनका चयन सूची में नाम भी आया। उसके बाद जब ये दस्तावेजों की उसमें जांच की जाती है जिस तरीके नियमानुसार भारतीय लेखा परीक्षा कार्यालय के द्वारा, तो उसमें जब ये पाया गया कि उनके द्वारा जब झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है वहां पे उनके जब दस्तावेज भेजे गए तो वहां से एक जवाब आया कि उसमें इनके द्वारा इस तरीके का कोई यूनिवर्सिटी के गोपनीय शाखा में कोई भी उनका नंबर जो है इनरोल नहीं है। तो उसके बाद जब ये जो लेटर पहुंचा लेखा कार्यालय के पास में तो लेखा अधिकारी जो है वहाँ के जो अगर बात करें परीक्षा अधिकारी, सीनियर परीक्षा अधिकारी लेखा विभाग के जो है वहां पे उन्होंने एक प्रतिवेदन विधानसभा थाने को भेजा। पुलिस ने भी उसमें जांच करी तो उसमें ये पाया कि इनके द्वारा जो फर्जी मार्कशीट लगाई गई है बीकॉम फाइनल ईयर की, तो वो एक पूरी तरह से फर्जी है। तो उनके खिलाफ जो है कल देर रात जो धोखाधड़ी की जो गंभीर धाराएं है, अगर बात करें तो 420, 465, 468, 471 की धाराओं के तहत इसमें मामला वहां पे दर्ज कर दिया गया है। और अगर बात करें हरप्रीत सिंह भाटिया के बारे में तो हरप्रीत सिंह भाटिया जो है वो छत्तीसगढ़ रणजी के जो पूर्व कप्तान है और अगर उनकी बात करें तो उन्होंने साल 2010 में अंडर 19 का लीग मैच भी उन्होंने खेला था। इसके अलावा आईपीएल में भी वो आरसीबी, केकेआर और दिल्ली डेयरडेविल समेत कई टीमों के साथ में वो खेल चुके हैं। इसके अलावा वो अभी भी यहाँ पे जो है करंट में अभी खेलते हैं। लेकिन एक ये बड़ी खबर निकल के आई है क्योंकि अगर बात करें क्योंकि धाराएं जो है नॉन बेलेबल है और काफी गंभीर धाराएं हैं, तो उसके चलते
जो है उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ठीक है तहसीन, आप भी नजर बना के रखिएगा। बड़ी कार्रवाई की अब तैयारी की जा रही है पुलिस की तरफ से और माना जा रहा है कि शायद बीसीसीआई भी कोई बड़ा एक्शन ले। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सरफिरे पति की हैवानियत की। जी हाँ, ये मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर में सामने आया है, जहां बीरपुर इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके सर के बाल काट दिए। आरोपी का मन इतने पर भी नहीं भरा और उसने अपनी पत्नी को पत्थर से मारकर घायल किया और फिर उसकी नाक भी काटी। किसी तरह खुद को बचाकर पुलिस के पास पहुंची युवती ने थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक हरकुई गांव में रहने वाली दीपा यादव का अपने पति रामवीर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, फिर बात बढ़ती गई और पति को हैवान बनते देर नहीं लगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी स्वदेश। पूरा मामला क्या है, क्या कार्रवाई हुई पति के खिलाफ? देखिए, ये हरकुई गांव का मामला है, जहां ये जो हैवानियत दिखी है, पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की पिटाई की है, साथ ही बाल काटे हैं और नाक भी काटी और पत्थरों से मार के घायल भी किया और पूरे मोहल्ले भर और रास्ते भर उसको मारपीट करता रहा। इस पर जब महिला थाने पहुंची तो पुलिस काफी एक्शन में नजर आई, क्योंकि पुलिस की सतर्कता से ही आरोपी पति गिरफ्तार हो पाया है और पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें धारा 323, 294, 506 और 355 है। इसमें सरेआम रोड पर मारपीट करने का भी मामला है। और साथ ही बात करें तो महिला ने जिस तरीके से पूरी घटना बताई, काफी गंभीर घटना है, क्योंकि जिस तरीके से महिला को चोट आई है, नाक पे चोट है, नाक पे भी वार किया है आरोपी पति ने और साथ ही साथ पूरे धारदार हथियार से पूरे बाल काट दिए हैं और पत्थरों से जो घायल किया है उस पर महिला के चोट आई है और 5 टाके आए। तो जिसके बाद पुलिस काफी गंभीर हुई थी और एक्शन में आई थी और आरोपी पति को गिरफ्तार करके लाई और महिला को तत्काल मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुदेश। तो चलिए इन सनसनीखेज वारदातों की खबर के बाद अब रुक करते हैं राजनीतिक खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की कलेक्टर्स के साथ आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। दोपहर माना जा रहा है कि 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच ये बैठक हो सकती है। पंचायत और नगरीय निकाय की जो तैयारियां हैं उनको लेकर के आज की इस बड़ी बैठक में चर्चा होगी। तो कल ही राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि 12 जून तक पंचायत और 30 जून तक दोनों ही चुनाव करा लिए जाएंगे। अब उसको लेकर के आज तमाम जिलों के कलेक्टर्स के साथ बड़ी बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच ये बड़ी बैठक होगी। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस हिसाब से अब आगे बढ़ना है चुनाव की तरफ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान और सॉलिसिटर जनरल से वहां पर उनकी मुलाकात हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन्होंने मुलाकात की और इसके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के चर्चा हुई और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे चुके हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी सरकार और आगे और क्या कुछ विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के मुलाकात की गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। कल देर रात की तस्वीरें हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात हुई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी मुलाकात की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उनके साथ विधि मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। माना जा सकता है कि सरकार विचार मंथन कर रही है कि किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखना है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने जा रही है सरकार और इसको लेकर के कल देर रात विचार मंथन किया गया है। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है। बीती रात उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात की है। अब आगे क्या कुछ करेगी सरकार?
जी हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश साफ दे दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिहाज से जरूरी ट्रिपल टेस्ट का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव समय पर हो, 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो, लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी सरकार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती ताकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण दिलाया जा सके आगामी चुनाव के में। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को लेकर कल दिल्ली में थे। देर रात उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से भी मुलाकात की और हमने सबसे पहले आकांक्षा दर्शकों को यह बताया था कि सरकार इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकती है। तो वही सरकार कदम उठाने जा रही है। एक आवेदन पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा जाएगा कि जो जजमेंट था उसमें कुछ संशोधन किया जाए और सरकार की कोशिश ये बताने की होगी कि मध्य प्रदेश का मामला महाराष्ट्र के मामले से अलग है। मध्य प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट की कुछ मर्यादाओं का पालन किया गया है। यहाँ एक स्वतंत्र आयोग एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं और सरकार की कोशिश है कि कोर्ट से कुछ समय की मांग की जाए ताकि जो कुछ औपचारिकता ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए बची हुई है वो पूरी की जा सके। और सरकार किसी भी तरह से ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश में संशोधन हो ताकि ओबीसी आरक्षण दिया जा सके। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस एप्लीकेशन पर क्या रुख अपनाता है। हालांकि इसकी गुंजाइश जो है आकांक्षा वो बहुत कम नजर आती है, लेकिन सरकार अपने इन प्रयासों के ये जाहिर करना चाहती है, साबित करना चाहती है कि वो ओबीसी आरक्षण की पक्षधर है और लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। बिल्कुल, नजर बना के रखिएगा आप भी विजेंद्र। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि आग ने कहां पर तांडव मचाया। जहां विदिशा के ढोलखेड़ी क्षेत्र में स्थित निर्मल वेयर हाउस में आग लगने से वेयर हाउस में रखे अनाज के बोरे जल गए। वेयर हाउस में उपार्जित चना रखा हुआ था। आग इतनी तेजी से फैली कि बड़े क्षेत्र को उसने अपनी चपेट में देखते ही देखते ले लिया। आग की खबर लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन, दमकल और मार्कफेड के अधिकारी पहुंचे और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं बड़वानी के ठीकरी में कार जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन आसपास फायर फाइटर नहीं होने से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक ग्राम बड़ी बिजासन निवासी श्याम कोहली अपनी बहन की शादी के लिए सामान लेकर जा रहे थे। ड्राइवर सीट के नीचे इंजन के पास से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते इको कार धू धू कर जलने लगी। जैसे तैसे परिवार ने अपनी जान बचाई। जानकारी और अब आपको दिखाते हैं प्यार और शादी के फर्जीवाड़े की तस्वीरें। जी हां, मुरैना के कोतवाली इलाके में शादी के दौरान अचानक दुल्हन के परिजन और शादी कराने वाला दलाल वहां से पैसे लेकर फरार हो गए। शादी एक निजी गार्डन में कराई जा रही थी, जिसके बाद दूल्हे के परिजन दुल्हन को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। लड़की से पूछताछ में पता चला कि लड़की की शादी पहले में ही उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक युवक के साथ हो चुकी है। दुल्हन ने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले मथुरा के रहने वाले एक युवक से हुई थी। उसके बाद उससे भी विवाद हुआ और शादी टूट गई। जानकारी के अनुसार पता चला है कि दुल्हन के परिवार वाले और एक दलाल ने गिरोह बनाकर इस तरीके के लोगों को पहले चिन्हित करते हैं और फिर उनके साथ ठगी करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में खुद को सेना का अफसर बताकर एक युवक ने पहले तो व्यापारी की बेटी के साथ सगाई की और फिर जब सच्चाई का पता चला तो सगाई टूटने के बाद प्यार के जाल में फंसाकर लड़की को घर से भगा ले गया। हैरानी की बात यह है कि युवक के रचे इस धोखाधड़ी के खेल में उसका परिवार भी शामिल था। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके भाई के साथ पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाधिवक्ता को सीएम भूपेश बघेल आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज कार्यालय का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल और माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे फिर उसके बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिलासपुर के महाधिवक्ताओं को सीएम भूपेश बघेल आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज कार्यालय का लोकार्पण किया जाएगा और फिर उसके बाद दोपहर 1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है कि कल से जो उदयपुर में चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है उसमें सम्मिलित होने के लिए, आगे रणनीति बनाने के लिए आज दोपहर 1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर बता दें, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है व्यापम मामले में और यूथ कांग्रेस का आज व्यापम मुख्यालय घेराव का कार्यक्रम है। व्यापम घोटाले, बेरोजगारी पर विरोध जताएंगे। व्यापम तिराहे पर कार्यकर्ता जमा होंगे और माना जा रहा है कि हजारों की तादाद में यहां पर कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं और 50,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव भी इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष और बीवी श्रीनिवास भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूथ कांग्रेस
कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी और माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 50,000 कार्यकर्ता आज के इस बड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से झूमते नाचते गाते हुए नजर आए विधायक महोदय। जी हां, हमेशा चर्चा में रहने वाले केशकाल विधायक संतराम नेताम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक का ठुमके लगाते हुए क्लिप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, जिसे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी जमकर शेयर किया जा रहा है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में इस समय शादियों का माहौल है। ऐसे में पेंड्रावन सरपंच राम सुंदर नेताम के विवाह आयोजन में विधायक संतराम नेताम पहुंचे और वहां डीजे के साउंड पर वो खूब थिरके। विधायक ने बॉलीवुड गानों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी गाना गाकर लोगों के साथ खूब डांस किया और एक अलग ही समा बांधा। तो एक बार फिर से चर्चाओं में है केशकाल विधायक संतराम नेताम, जिनका डांस करते हुए ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं विधायक जी इसमें किस तरह से ठुमके लगा रहे हैं और डीजे के साउंड की धुन पर बिल्कुल जमकर ठुमके लगाते हुए, जमकर नाचते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए वहां गए थे और फिर उसके बाद यहाँ पर विधायक जी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए IBC 24 आप देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गुत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार।